केवल सुनने से नहीं होता। सुनो, फिर मनन करो, निर्यासन करो, तो सत्संग का असर होता है। और हमने सुन लिया और मनन नहीं किया, निर्यासन नहीं किया, सत्संग का कोई असर नहीं, क्योंकि हजारों बार सुने होंगे। स्वामी राम की को जब बैराग हुआ तो उनकी धर्मपत्नी बोली हम भी चलेंगे साथ में। 2 बच्चे छोटे छोटे थे, उनको भी ले लिया। जन्मभूमि से बाहर निकलने के पश्चात तो धर्मपत्नी से बोले कि इन बच्चों को तुम छोड़ दो तो तुम्हारा माँ आपको साथ ले चलेंगे। तो धर्मपत्नी मेला लगा हुआ था, बच्चों को लिया कि जो ले वो लो, और वही बच्चों को छोड़ करके और ओझल उठती चली आई। अब यहाँ आए तो रामतीर्थ चले आए। रामतीर्थ को बैराग जागा था, उनकी धर्मपत्नी को मोह जागा था। 2 बच्चे जो है, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु तू हर जगह पालन करने वाला है, तू ही इनकी रक्षा कर। तो उनमें से एक को मजिस्ट्रेट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, एक भी ऊंची पद पर प्राप्त हुआ। स्वामी राम की जब चले आ रहे थे ऐसी सत्संग हो रहा था। उन्होंने रुके और सत्संग सुना। सुनो तात ते परम बैरागी दृढ़ समतीन सिद्ध गुण है। सुन लिया और मनन किया और करते हुए निकल गए। जो कई वर्षों के बाद जब लौटे तो वहां पर तो सत्संग की आदत पड़ गई थी सुनने की, कहने की। वही मजमा फिर मिला, उन्होंने फिर सुना। सुनने के पश्चात कहा कि भाई 2 मिनट हमको टाइम दिया जाए तो हम भी कुछ अपनी बात करते हैं। आज से हम 20 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो एक सफाई ने मेरी तो शिकल बदल दी। और आप लोग 20 साल से सुनते सुनते और आप लोगों के अंदर कोई भाव नहीं बदल रहा। आप तो जैसे सुनना, आपके बैराग आया, न ज्ञान आया, न कुछ आया, आपको क्या अंदर ही पड़ा है। आपको मनोरंजन की तौर से एक आदत ही पड़ गई, जैसे शराब पीने वाली की सारा आदत पड़ गया, ऐसी एक आदत ये पड़ गई तो मनोरंजन चली। कल्याण के लिए सत्संग सुना जाता है, अमर लाने के लिए सत्संग सुना जाता है, उसका असर होता है। कहने के लिए बहुत से अपना भजन सीख लिए, दूसरे सुनाने के लिए। भजनों में जो भरा है नसीहत, उसको हम आपको करने के लिए भरा है। सत्य ना दूसरा धर्म समाना, सत्य के मुकाबले को दूसरा धर्म नहीं। बातें न करो, हिंदू आके को बातें करते हो। काम बैठने पीछे जाओ। सत्य ना दूसरा धर्म समाना, सत्य के मुकाबले दूसरा धर्म नहीं। तो आप अपने अंदर विचार करके देखो, झांक के देखो कि हम सत्य कितने बोलते हैं। सत्य जब नहीं बोलते हैं तो फिर धर्म के अंदर ही कहाँ होंगे। आज से
सन 50 के पहले लोग कहा करते थे कि हम बाल बच्चा वाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। एक आवाज तो दोबारा लेकिन झूठी आवाज नहीं देंगे, बाल बच्चा वाले हैं। और आप कहते हैं लोग क्या कह रहे, झूठ ना बोले तो बाल बच्चे तो जितनी बाल बच्चा के यार झूठ बोल रहे, उल्टा हो गया बिल्कुल। 50-60 वर्ष के बाद बिल्कुल उल्टा हो गया। नाच बराबर सब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। अगर आप सच्चाई का व्यवहार नहीं करोगे, सत्य नहीं बोलोगे, सत्य की कमाई नहीं करोगे, सत्य कर्म नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तो असर कुछ नहीं होगा। रात दिन हम सत्संग सुनते रहे, कोई असर नहीं होगा। एक बात की महाराज जी से हमने पूछा, हमने महाराज जी सत्संग सुनते सुनते 12-13 वर्ष हो गए, लोगों को 1 मिनट का सत्संग असर कर दिया, हमारे ऊपर क्या असर कर दिया? महाराज जी हंसे, बोले असर इसलिए नहीं होता है, उसको कहते नहीं। कैसे नहीं करते हो? एक शेख था, संतों की काफी सेवा की, प्रसन्न हुए। बोले महाराज हमारे कोई लड़का नहीं, एक लड़का मिल जाओ, लड़का हो जाएगा। एक ने सूझी लड़का, तो संतों में कहे लड़का हो ही जाएगा। और सेठ जी चले गए व्यापार करने के लिए। 3 वर्ष के बाद लौटे तो सेठ सूझी लड़का हो ही गया होगा। घरे आए तो लड़का हुआ ही नहीं। आप पहुंचे अपनी संत के भाई, आप तो महाराज ने कहा था मेरे वजन झूठा नहीं जाएगा, और 3 साल हो गए कोई लड़का ही नहीं हुआ। संतों ने विचार करके देखा, जाओ बताओ तुमने पुत्र पैदा होने के लिए कर्म किया था, स्त्री से मिला कि नहीं मिला? महाराज तो हम 3 साल बाद चले गए, आपने कहा लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, तो हम क्या करते? अब ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, कर्म को तुम्हें जो कर रहे और उसी कर्म में आपकी मदद मिल जाएगी संतों के द्वारा, मदद मिल जाएगी, तब्दीली हो जाएगी। ज्यादातर तुम आप लोगों को बता दें जिससे आप लोगों के ऊपर असर पड़े, जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। अन्न अगर आपका सत्वगुणी नहीं है तो आपका मन भी सत्वगुणी नहीं बन पाएगा। बिना सत्वगुणी बने मन सच्चाई का व्यवहार नहीं कर पाए। इसलिए खान पान पर आप लोग अपना बहुत निश्चित रूप से अंकुश लगाओ। रात में आप लोगों ने भोजन बनाया कि मिर्चे डाल दे कि हमारी माता लोग खा ली, गरी इतनी डाल दे कि बूढ़े लोग खा जिससे। इसलिए भविष्य में मिर्चें आप खाते हो तो ऊपर से खा लेना, अपने स्वाद के लिए सब कुछ फरमान बता देना। आप सालों को खिलाना हो प्रेम से खिलाइए। इतनी मोटी पूरी बना दी, और इस तरह संतों को खिलाना हो, कभी कभी पूरी बनाओ कर हाथ से करो, हलवाई के ऊपर निर्भर नहीं करो। संतों को जब खिलाना हो तो हलवाई को भोजन नहीं करो, अपने मेहनत से खिलाओ, तो वो असर होगा। अब आप लोगों को कोई मिर्च खाने वाला है, कोई शराब पीता है, ऐसे में बैठे होंगे,
कोई कभी कभी कुछ भी खा लेते हो और जो चाहते मेरे ऊपर कर रहा है कैसे ऐसा हो जाएगा। जब तक अपने अन्न को शुद्ध नहीं बनाओगे, वो अन्न शुद्ध नहीं खाओगे, तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता शुद्ध गुण नहीं आ सकता। और बिना शुद्ध गुण के आए आप सत्य कर्म नहीं। यही कारण है कि खान पान व्यवहार सही ना होने के कारण मेरे ऊपर सत्संग का कोई असर नहीं है। सत्य तो बहुत बड़ी चीज है और सत्य बोलने के लिए आपको सत्य धर्म दिखाई देनी। एक बार धर्मराज ने भीम से कहा कि सत्य बोलने वाले को ढूंढ जाओ। जब उनके भाई सत्य बोलने वाले थे तो भीम चारों तरफ घूमे, बोले हमें कोई सत्य बोलने वाला मिलेंगे। तो वे सत्य बोलते नहीं तो उनका क्या था। इसलिए करनी और कथनी, कथनी हो एक तरह की, करनी हो 4 तरह की, तो असर होता है। और कोई भी चीज अगर सब पड़ी हो तो पड़ी जैसी होगी तरह। खेतन में हरियाई अपने खेत में लोग यानी कि दूसरे खेत से फल लो। व्यवहारिक में जब तक वो सत्य कर्म नहीं करोगे तब तक कोई असर नहीं होगा। और सत्य कर्म जब ही होगा तो सतोगुणी की पाई खुशी बनेगी। संतों के वचनों को अपनाओगे नहीं, करोगे नहीं तो असर नहीं होगा। इसलिए सुनो कम, करो ज्यादा। तो 4 विद्वान हमारे असनी में आ गए। उन्हें साधु हुआ कि क्या है, तो साधु कैसे होगी। हमने भैया ये अस्पताल है और यहाँ में भी मरीज जब आते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो मुफ्त किए जाते हैं। उनका 500 का नोट गिर गया। तो वे माताओं ने झाड़ू लगाई, वो मिला। माताओं से पूछा कुत्तों का औका है, लेकिन तुम जो आए नए कहने के गिरा होगा। गंगा स्नान करके आए, बोले स्वामी जी क्या बताएं, 500 का नोट था हमारा, पता नहीं कहाँ गिर गया। हमने की वो नोट शिक्षा देने के लिए गिरा होगा। आओ नोट रखा है, आप उठा लो। जिनको तुम कहते हो कैसे महात्मा बनाई, वहाँ कैसी महात्मा बनाई। महात्मा वहाँ अच्छी तरह भजीने लगे, लेके काम तो लोगों वहां के बहुत बचाव रखते। अगर आपको नोट मिल गया होता 500 का तो हम न करते। हमारे माताओं ने झाड़ू लगाई, 500 का नोट मिला। ये हमने ही हमारे महात्मा आचरण करते, पढ़े नहीं है, लेकिन सब बोलने में करने में पढ़े लिखे कोई जरूरी नहीं। जितना पढ़ा लिखा है अधिक, वही झूठ ज्यादा बोलता है। एक झूठ बोल छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलो, और झूठ है झूठेगा मालूम करो। इसलिए कहने का मतलब सत्य बोलो और सत्य आचरण करो, सत्य कमाई करो और सत्य करो, तो सत्य फिर आपकी सतोगुणी बुद्धि बनेगी, सत्य अपना जाएगा, सत्य का असर। कैसे देखना, सत्यों ने झूठ नहीं दिखाई, राज बराबर कप नहीं।
एक बार खड़े रहो, हाथ उठाए खड़े रहो, मौन धारण करे रहो, सुनो आडम्बर रखो। सब करने में कभी सब कहते साठ बोलो, यही सत्य बोला सब बोल के देख लो, बोल के देख लोगे तो यार। अब ज्यादातर उपास्य की प्रति उपासना कर लो, आज व्रत है, काम तो लोगों वांका जी महतर है पांचों, महतर के छूने पर शुद्ध नहीं होगी, सच्चे लग जाने पर पानी से धो डालो। काम को लोगों वांका ये छूगा ये पक्के महतर, इनके छूने से आदमी पापी बनता है, नहीं छूने से झूठ बोलता है, इन्हीं के छूने से पूरा कर्म करता है, इन्हीं के छूने से तमाम आडम्बर रहता है। और इनसे बचने के लिए, इनके बचने के लिए एक ही उपाय संसार में बनाए, आतंक गुप्ता नहीं बना। अंधेरे को दूर करने के लिए उजाले की जरूरत है। और तुलसीदास ने काम क्रोध मोह अहंकार को, पंच विकारों को रोग कहा है। रोग सत्रोग, रोग को नहीं जाता है, शरीर छूटता सब चला जाता है, लेकिन ये मानसिक जो बीमारी है, मानव रोग, मानस रोग, ये रोग है। शरीर छूटा, मन में वासना बन गई, दूसरे जन्म जो धारण किया तो वहां भी चले गए, इसलिए क्रोध है। तो इसका एक उपाय लिखा है सदैव सम्राट पाटी लक्ष्मी महाराज जी ने, मानस रोग को रोग कहावत, योगन से नहीं जात जो मारो, एक उपाय यही जग में गुरु ज्ञान करे, घट बीच उजारो, संयम साधु बतावत है, गुरुवाक सदा, गुरु ज्ञान सदा दुख न करना। एक उपाय क्या, अंधेरे को मैच निकलिए, मंत्र न जपो, केवल उजाला कर लो, अंधेरा भाग जाए। आप गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु उजाला कर लिया। कहते हैं लोग जिस घर में दीपक नहीं जलता है उस घर में बहुत पुनीत रहते हैं। तो मिट्टी के बने हुए मकान में तो दीपक जलाते हो, अपने अंदर दीपक जलाओ, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच भूत तो ये भागेंगे। दूसरी चीज, पांचों विकार हैं, ये बातन से नहीं भागेंगे। ये माथे में इनका निवास है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति आकाश से है, शरीर में आकाश, माथे में। और आपकी करनी आंखों से नीचे दिनों के द्वारा है, उनका निवास है आंखों के ऊपर, माथे में। अनाद सुनोगे आप, अनाद नाद और नियक्षर, तो नियक्षर की धुन जो है, जो गगन से आती है, उसके सुनने से ये विकार भाग जाते हैं। जैसे किसी घर में चोर घुले हों और जयहार हो जाए, चोर गोल हो जाए तो चोर भागते हैं। इसी प्रकार से मानस लोग जो हैं, जो अनहद में शंख की आवाज आएगी, अनहद नियक्षर के रूम में बाजेगा, तो ये विकार भागेंगे। और इसलिए अनहद सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनहद नहीं सुनोगे, भगवान की बोली नहीं सुनोगे, घटना होने वाली आकाशवाणी नहीं सुनोगे, ब्रह्म घोष नहीं सुनोगे, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कभी नहीं भागेंगे
यही कारण है कि हम उपदेश पाते हुए इन्हीं विकारों के शिकार बने रहते। थोड़ी देर के लिए आपको सारा यह कारण आ गया, जानने से उत्तम होते हैं, नाश नहीं। नाश होने के लिए तो एक ही उपाय बताया है, तो भगवान रामचंद्र जी जिसका फैसला क्या नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय किया। सदगुरु के वचन पर विश्वास कर लो, संयम ये न विषय की आशा, और परहेज क्या है, किसी विषय की आशा। वो दवाई पहले वैद्य जी लोग देते थे, अनुपान बता देते थे, तुलसी पत्ते के संगे, पान के संगे, शहद के संगे। इसमें भी अनुपान है। अनुपान से मत पूरी लगभग भाग्य सजीवन मूल। गुरु का पूरी श्रद्धा रहो, एक प्रश्न की कमी नहीं। ये अनुपान मिलाओगे और परहेज करोगे तो मानस रोग की बीमारी खत्म हो जाएगी, अन्यथा नहीं। ये भगवान राम का वाक्य है, जिसकी कहीं अपनी नहीं सकती। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये अपील नहीं हो सकती, जैसे भगवान राम के हमारे महापुरुषों के बच्चों की अपील नहीं न तब्दीली होती। और जिन्होंने महापुरुषों के विषय में तब्दीली की वो दुखी हो गए, उनको आगे के रास्ता भी नहीं मिला और दुखी हो गए। एक जन्म से बोले कि महाराज परमात्मा के पाने के लिए तमाम मार्ग है, क्या कौन रास्ता दिखे। बात तो तुम सही कह रहे, लेकिन समझते नहीं। जब तुम मैनीगंज के लिए चारों तरफ से रास्ता है, तुम तो एक ही रास्ता पकड़ के आओगे, तीसरे रास्ता पर चलोगे। तुम मैनीगंज के लिए उत्तर से आओगे तो एक रास्ता पकड़ोगे, दक्षिण से आओगे तो एक रास्ता पकड़ोगे, पश्चिम से आओगे तो एक रास्ता पकड़ोगे, पूरब से आओगे तो एक रास्ता पकड़ोगे। तुम तो एक ही रास्ता पकड़ के आओगे। जिस दिशा में खड़े हो, जिस दिशा को जाना है, तो तुमको उसी दिशा में चलना होगा, एक ही रास्ता पकड़ के। तो कैसे तुम देते हो, अच्छा को रास्ता पकड़ लो, भगवान पास पहुंच जाओगे। भगवान की ओर जाने वाला जो रास्ता है आपको पकड़ो, कौन सा होगा। भगवान की ओर जाने वाला कौन रास्ता है, वो तो हर जगह मौजूद है और हर जगह उसका रास्ता है। तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है। अब उसके लिए एक देशी होता है, उसके लिए रास्ता बनाया जाता है। तो सर्वदेशी उसके लिए रास्ता कैसा होगा। तो सभी क्या लिखते हैं, अंधा पंथा जग बौराना, प्रेम पंथ कोई प्रेरी जाना। अब परमात्मा घटना बसा हुआ है, उसके लिए रास्ता नहीं। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए उजाला की जरूरत है, इसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत है, दिव्य प्रकाश की जरूरत है। उसको गुरु अंदर खोल देता है। कहीं तुम्हें जाना नहीं, कहीं चलना नहीं, कुछ करना नहीं, खोल देता है। और अंदर खोलने पर प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश में हर चीज दिखाई देने लगती है, कोई चीज कहाँ है। इस प्रकार के आप लोग रोजाना प्रकाश देखो, रोजाना न सुनो और नाम का अभ्यास। ये जबरदस्त पड़े हुए हैं,
कर्म जाल, तो आपने अच्छे बुरे कर्म किए ये कैसे कर, और 5 विकार जो हैं इनसे कैसे छुट्टी पाओ, और अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है इससे क्या। तो नाम के स्मरण से कर्म जाल का बंधन कर जाता है। सहज श्वास तीरथ पर सहज जो कुनहार आप पुण्य दोनों छोटा हाल पर पहुंच, और अनहद करने से विकार भाग जाते, और प्रकाश देखने से अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ गया ये दूर भाग जाता। इस प्रकार से नाम, अनाथ और प्रकाश ये पूरा सदगुरु होता है, 3 चीजें देता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण को पार करने के लिए नाम की आवश्यकता है, तमोगुण को पार करने के लिए अनाथ सुनो, रजोगुण पार करने के लिए आपको प्रकाश देखना पड़ेगा, तीनों गुण को पार कर लो, बड़ा तीर्थ हो। कहीं बाहर मैदान में रास्ता नहीं चलना है, अपने घर के अंदर रास्ता चलना है, रोजाना देखने लो। जैसे बाहर जगत में पेड़ पौधा बगीचा नदियां मिलती हैं, ऐसी अंतर जगत में मिलती है। अंतर जगत में भी पेटें भरी है, उसको देखो। तो धीरे धीरे रोजाना अभ्यास करते हुए 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट गुरु का होता है दशवांश। तो इतना तो दे ही दो गुरु को, 1 घंटा 20 मिनट सुबह, 1 घंटा 20 मिनट शाम को। गुरु का दशवांश अदा होने पर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। मास्टर जो है लड़के को इसका ही होता है, लेकिन जो लड़का खूब मेहनत से पढ़ता है मास्टर से प्रसन्न अपने आप होता है। गुरु को भी प्रसन्न करने के लिए आप आवश्यकता समझते हो, गुरु मिठाई खाने से इनसे प्रसन्न होता है। आप सच्चाई से भजन करने लग जाओ, अपने आचरण को बदल दो, अपने भोजन को बदल दो, अपने समय को बदल दो, गुरु प्रसन्न अपने आप हो जाएगा। गुरु के पास आओ ना आओ, गुरु सर्वव्यापी व्यापकता से वो आपके अंतःकरण को देख लेगा कि तुम कितने सच्चाई है। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना हो तो गुरु की बात को, गुरु के वचन को सिरोधार करके अमल में लाओ। तो गुरु प्रसन्न हो गया तो आपने किसी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, सब प्रसन्न हो गए। जहाँ पे कृपा गुरु की हुई तहाँ पे कृपा करे सब। इसलिए आप लोगों ने समय निकाल करके अमूल टाइम यहाँ दिया, सुन करके आप हृदय इसलिए कह रहे कि कुछ करो, सुन करके कुछ कहो करो, और जो ना आए हो उन्होंने कहा भैया क्या सुनी आई तो उन्हें बता देना। करने के लिए गुरुवार ने जोर दिया है, जो ज्ञान मिला है उसको रोजाना। तो आप लोग सुन रहे हो कहने के लिए, सुनने के लिए कि करने के लिए? बोलो सुन। करने के लिए करोगे, करोगे क्या हाथ उठाओ सुन। करने लग जाओगे तो सत्संग सुनने का लाभ आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाए।
अब देखो यहाँ मंत्री जी के लड़का प्रधान जी ने खर्च किया, अकेले खर्च किया है, सब कितना खर्च हो रहा है। और मुझे समझा दो तो हमारा ग्रेजुएट सब देखिए। और प्रधान जी ने जो खर्च किया है, नाम है प्रधान जी, यानी कि गाँव के प्रधान। तो आप इसकी चाह देखो, वो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप लड़का लड़की की शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं, तब किसी की सहायता नहीं करते, मांगते। वो सत्संग जो कराओ तो सहयोग चाहिए। राजी ने किसी का सहयोग नहीं दिया, किसी भाई और पिता का भी सहयोग नहीं दिया, आपने किया है। गुरुवार के निवेदन है हमारा, ऐसे सेवा करने वाले की आप शुद्ध करें, सत्कर्म में लाए, आगे बढ़े। इसलिए आप लोग सत्कर्म में लग जाओ, बिना करे कुछ पाओगे नहीं। अपनी मिट्टी घाट की करनी पिसकी लो, अतनी तज करनी करो तो जिससे अमृत हो। अमृत को पाना हो तो सत्कर्म करने होगा। या सत्य को देखने लग जाओ, सत्कर्म ना कर पाओ तो सत्य को देखने लग जाओ। सत्य क्या है? भगवान का नाम। नाम को देखने लग जाओ, समझने लग जाओ, सत्य में पहुंच जाओगे। इसलिए आपको मैंने थोड़ी देर में करने के ऊपर जोर दिया। वो करनी आपकी श्रेष्ठ हो गई तो भरनी जो है, खाली यह होता है कोई ना कोई चीज वहां आके दिखाई जाती है। करनी करोगे तो भरनी में तेज, संतोष, दया, क्षमा, मुझता ये अपने आप आ जाएंगे। करने के अधीन भरनी होती, और भरने के अधीन यश होता है। जैसे भरा गया वैसे ये चलता है। बहुत कोई आदमी है बड़ा असर छोड़ने वाला, और आचरण में अगर नहीं उठा तो मामला गड़बड़। आचरण में जरूर उतारो। महात्मा गांधी के पास एक बढ़िया पहुंची अपने बालक को लेकर के। महात्मा जी इसलिए आए कि जो बालक बहुत मिठाई खाता है, तो उसको समझा दो। महात्मा गांधी बोले कि 7 दिन के बाद आना, हम समझा देंगे। महात्मा गांधी खुले गुड़ ज्यादा खाते थे, तो इन्होंने हिसाब से खाना 7 दिनों में हिसाब से खाया। गुड़िया लेकर के आए कि बच्चे के गुड़ ठीक नहीं, अब इसको खाओ, कम खाओ। गुड़िया कहती है इतनी बात तो तुम उसी दिन बता देती। बोले बता कैसे देते, जब आप खुद ही खाते थे। झूठ बोलने वाला चाहे सत्य बोलो, उसका असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अंतःकरण की पुकार जो निकलती है तो उसको अपने अंतःकरण में देखो, अपने अंदर झाँक करके देखो कि हम कामी हैं कि क्रोधी हैं कि लालची हैं कि मोही हैं, कैसे हैं। तो ये ना आप अपने 1 घंटा नहीं 15 मिनट अपने किए हुए कर्म के विचार कर लो। आज हमसे अच्छे कर्म हुए कि बुरे कर्म हुए,
कर्म उसे पश्चाताप कर लो। बुरे कर्मों का पश्चाताप करते रहोगे तो एक दिन आपसे बुरा कर्म नहीं। और ईमानदारी के ऊपर बड़ी सतर्कता रखो कि हमारी ईमान ना जाना पाए। जो ईमान को पूरा जाता है, कोई मुसलमान होता है मुसल्ले ईमान जिसका, अब पूरा ईमान तो जाते नहीं। हम मुसलमान हो गए। मुसलमान आदि भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सन्यासी। हिंदी भाषा में सन्यासी कहते हैं, अरबी भाषा में मुसलमान कहते हैं। अब लोगों दोनों की करनी एक चीज देख लो, ना मुसलमान छुट्टियां रखें और ना सन्यासी छुट्टियां रखें। मुसलमान गाला जाए पृथ्वी में, सन्यासी गाला जाए। और काश न मुसलमान लगाए न सन्यासी लगाए। स्टेंजा जो है पेशाब करने के बाद हाथ होता है, सन्यासी भी होता है, मुसलमान भी होता है। ईमान मुसलमान ऊपर आडंबर करते हैं, सन्यासी ईमान लाता है। अब मुसलमान अब रोड बादशाह में आ गए। मुसलमान सब किसी मौलवी से पूछो तो बता देगा, उसका अर्थ भी समझा देगा। मुसल्ली पूरा, मुसलमान ने पूरा ईमान जो लाता है खुदा पर, और हर चीज में खुदा को देखता है। मोहम्मद साहब ने लिखा है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये नहीं खास मजाका है, दिन न तोड़ो कभी किसी का है खास खुदा था। कितनी बड़ी बात लिखी, कितनी दया की बात लिखी। कभी भी ना बोलो किसी का दिल दुख जाए। दिल दुखाना ही खुदा से दूर होना है। दिल नहीं दुखा तो खुदा प्रसन्न है, दिल दुखा तो खुदा दूर है। यही कारण है कि हम इबादत करते हुए भी, परमात्मा के गीत गाते हुए भी हम दुखी हैं, आपस में लड़ते हैं, धोखाबाजी करते हैं, आचरण नहीं। इसलिए आप लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना, और मैं आशा करता हूँ कि आप सत्य कर्म करोगे, सच्चाई से बोलोगे, सच्चाई से रहोगे और सत्योपरि भोजन करोगे। सत्योपरि भोजन करते रहोगे तो कोई असर नहीं होगा, ऐसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और घेरे में पड़ जाओगे, ऐसा भी खर्च होगा। इसलिए सत्य बोलो, सत्य आचरण करो, सत्य की कमाई करो, सत्य में रहो, सत्य व्यवहार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब क्या टाइम होगा? 5 नहीं, अभी 6 बज गए। तो अब आरती हो जाए, फूल बरसा